जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट जावा एमसीक्यू। जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं इस एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। मतलब जितने भी चैप्टर जावा में होते हैं, कोर जावा में, उन सभी चैप्टर्स का एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा। एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। और ये सिर्फ आप इसे एमसीक्यू कंसीडर मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर भी छुपा हुआ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हु इज़ द डेवलपर ऑफ जावा? जावा के डेवलपर का नेम क्या है? चार ऑप्शन से आपके सामने, मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर कर सकते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, जेम्स गोजलिंग जावा के डेवलपर हैं। इन विच ईयर जावा वॉज डेवलप्ड? जावा को किस ईयर डेवलप किया गया? यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 1995 में जावा को डेवलप किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ जावा? सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लूजी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, लूजी जावा का फीचर नहीं है। जावा इज अ उप लैंग्वेज, पॉप लैंग्वेज, सेमी उप लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पेज का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन से चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन जावा? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बताइए जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32, 62, 58, 48 या फिर 52? डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, जावा में टोटल 52 कीवर्ड्स होते हैं। हाउ मेनी लूप्स इन जावा? जावा में कितने टाइप्स के लूप होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 4 टाइप्स के लूप होते हैं जावा में। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। हाउ मैनी एक्सेस मॉडिफायर इन जावा? जावा में कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसका भी 4 करेक्ट आंसर होगा। आप बोलेंगे कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, तो हम बता दें, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सेस मॉडिफायर? सिक्योर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि कौन एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। इन जावा फॉर ईच इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, कंस्ट्रक्टर, नन। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, फॉर ईच एक लूप है जो कि जावा में इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक नया लूप है। विच लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप? आपको बताना है इसमें से एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सा है। डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, फॉर लूप। तो यहाँ पे वाइल लूप भी करेक्ट आंसर होगा और फॉर लूप भी, ठीक है। ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि लूप बॉडी में एंटर करने से जस्ट पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक आंसर एक्स्ट्रा बनाना चाहिए था, बोथ सी एंड डी करके, और इसे टिक करना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड पेज। चलिए अगले पेज की ओर मूव करते हैं। वहाँ पे एक से एक और एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 4। यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडोप्टेड बाय जावा? आपको बताना है जावा किस अप्रोच को अडोप्ट करके रखा हुआ है। टॉप डाउन, बॉटम अप, लो हाई, हाई लो। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है जावा लैंग्वेज। इन जावा एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ कॉलन, सेमी कॉलन, ये वाला सिंबल, या फिर ये अंडरस्कोर। तो हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, जावा में जो भी स्टेटमेंट्स होता है वो सेमी कोलन से एंड होता है, ठीक है। इन जावा वी यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। जावा में अगर आपको इनपुट आउटपुट परफॉर्म कराना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? सी इन, सी आउट,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट इन, प्रिंट इनपुट, प्रिंटफ स्कैनर। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारा आउटपुट के लिए है, सिस्टम डॉट इन हमारा इनपुट के लिए है, ठीक है। इन जावा वी यूज्ड फॉर न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए जावा में हम क्या यूज़ करते हैं, एंडल, स्लैशन, प्रिंटलन, बोथ बी एंड सी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों हम न्यू लाइन के लिए जावा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स आर, जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है आपसे, डॉट जे, डॉट जावा, डॉट जे भी या फिर डॉट ऑक। यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जो भी जावा प्रोग्राम होता है ना उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा एमसीक्यू का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए। चलिए अगले पेज में मूव करते हैं। इन जावा कॉन्स्ट इज अ लूप, इफ स्टेटमेंट, कीवर्ड, लिटरल। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कॉन्स्ट जावा में एक कीवर्ड है जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व करके रखा गया है। फिलहाल ये अनयूज्ड कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन कीवर्ड है। हाउ मेनी फ्लेवर्स ऑफ जावा, आपको बताना है जावा के कितने फ्लेवर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 3 फ्लेवर्स होते हैं जावा। J2SE स्टैंड्स फॉर, यही होता है जावा का पहला फ्लेवर। तो J2SE का पूरा नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप 1 सेकेंड लेके करेक्ट आंसर कर भी सकते हो। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन सेकेंड है, यही होता है हमारा सेकेंड फ्लेवर जावा का। J2ME स्टैंड्स फॉर जावा 2 मेमोरी एडिशन, जावा 2 M सिंपल एंड, जावा 2 मेनी एंड, जावा 2 मोबाइल एडिशन। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा 2 मोबाइल एडिशन। कुछ भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना होता है हम J2ME में जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड एडिशन में जाते हैं। और लास्ट में देखो यहाँ पे J2EE स्टैंड्स फॉर, ये थर्ड फ्लेवर होता है जावा का। इसका पूरा नेम होता है जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। वेब रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए हम इसमें बिलोंग करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। वहाँ पे भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ जावा सी। आपको जावा सी का पूरा नेम बताना है। जावा कंपाइलरो, जावा कंपाइलर, जावा कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा कंपाइलर यानी जावा सी, इसी को बोलते हैं जावा सी। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा वर्चुअल मशीन इज द करेक्ट आंसर। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रेगुलर इन्वायरमेंट, जावा रनिंग इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम एडिशन या फिर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पूरा नेम होता है JRE का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JRE बोलते हैं। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलप नो, जावा डेकोरेशन किट, जावा डेवलपमेंट नॉलेज। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा डेवलपमेंट किट। मैं चारों ऑप्शंस इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर है। JVM इज अ, JVM क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या फिर लोडर। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। JVM एक इंटरप्रेटर है, ठीक है, जो कि हमारे डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेट करने का काम करता है। इन जावा, जावा सी इज अ, अभी पूछ रहा है यहाँ पे जावा सी क्या है, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो जावा सी कंपाइलर है, जावा कंपाइलर, ठीक है। इन जावा हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट डॉट जावा फाइल टू डॉट क्लास फाइल, मतलब सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है जावा में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या फिर JRE। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। कंपाइलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डॉट जावा फाइल यानी सोर्स कोड को डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड में कन्वर्ट करने का। व्हाट वाज जावा नेम बिफोर, जावा का नेम पहले क्या था जब जावा को स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था। ग्रीन टॉक, ग्रीन टीम,
ओक या फिर बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी होगा। जावा को जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो ग्रीन टॉक नाम था, बाद में ओक रखा गया, उसके बाद अभी इसका नेम जावा है। ठीक है। JVM इज अ इंटरप्रेटर विच इज रिटेन इन सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या फिर पाइथन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। आपको इसका आंसर सोच समझ के पहले देना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सी लैंग्वेज में JVM को लिखा गया है, ठीक है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स इज जावा। जावा में कितने टाइप्स का एरर्स होता है आपको वो बताना है। 0, 1, 3, 4। 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स, यही 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं जावा में। गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने देखा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज का पावर पता चल ही गया होगा। देखिए जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है JVM, वो खुद सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सी लैंग्वेज क्या है? मदर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टेड बाय जावा। जावा के द्वारा क्या सपोर्ट नहीं किया जाता? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, प्री प्रोसेसर, पॉइंटर या फिर ऑल ऑफ दिस। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों जावा सपोर्ट नहीं करता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा। आपको बताना है कितने टाइप्स का कमेंट्स होता है जावा में। 2 टाइप्स का कमेंट्स होता है। पहला होता है अपना सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड होता है अपना मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। JVM प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट बाइंडिंग, रीयूजेबिलिटी, नन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है JVM हमें। कैसे सिक्योरिटी? क्योंकि ये हमें क्या करता है, पहले सोर्स कोड को बाइट कोड में जब कन्वर्ट होता है तो ये बाइट कोड के द्वारा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटर। आपको बताना जावा में कौन है जो कि ऑपरेटर नहीं है। ये ऑपरेटर है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा ऑपरेटर कौन नहीं है, तो यही ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि इक्वल इक्वल नॉट इस तरह से कभी नहीं होता। यहाँ पे एक ब्लैंक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फिल करना होगा। इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन द जावा प्रोग्राम। JDB करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है जावा डिबगर। ठीक है। ये क्या करता है, एरर्स को फाइंड भी करता है और उन्हें फिक्स भी करता है। JDB इंटरव्यू क्वेश्चन है ये वाला, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इन जावा डबल एंड कोल्ड, इसको क्या बोलते जावा में? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यही करेक्ट आंसर होगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यही होता है। इन जावा जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव, जावा आर्काइव रनर, जावा एप्लीकेशन रिसोर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। यही जार का पूरा नेम होता है। JAR बन गया जार। ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसमें कम आते हैं, यही करेक्ट आंसर है। द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जिट फ्रॉम करंट इटरेशन, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी या फिर बोथ A एंड C। ये करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, करंट इटरेशन से या तो हमें बाहर करेगा या स्विच बॉडी से बाहर कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट्स। आप नेमलेस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, क्या समझते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट को? होता क्या है ये? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय न्यू कीवर्ड, सुपर क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो रेफरेंस। यही करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं होता उसे ही हम बोलते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यू, नॉन होमोजीनियस वैल्यू, डेटा टाइप वैल्यू, ऑपरेटर वैल्यू। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। होमोजीनियस वैल्यू का कलेक्शन होता है एरे। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। आपको इसका नेम बताना है। इसका नेम क्या है? सुपर स्क्रिप्ट ऑपरेटर, सब स्क्रिप्ट ऑपरेशन, सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर या फिर सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा।
इसका यूज़ हम एरे में करते हैं, तो इसका नेम होता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक है। द क्लास डेफिनेशंस एंड बाय अ कर्ली ब्रेसेस, सेमी कॉलन, कॉलन या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जो भी क्लासेस होता है जावा में उसका एंडिंग पॉइंट ये कर्ली ब्रेसेस होता है। ठीक है। विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द क्लास ऑब्जेक्ट टू इट्स मेंबर, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि क्लास के मेंबर को उसके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। ये अंडरस्कोर या फिर हाइफन बोल सकते हैं, कॉमा, डॉट या फिर सेमी कॉलन। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। डॉट ऑपरेटर कनेक्ट करता है उसके मेंबर से ऑब्जेक्ट से, उसके मेंबर को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। हम मेथड को कॉल भी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर है, आर डॉट M1, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर ही होता है जो कि इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इस मेथड M1 को कनेक्ट कर रहा है। ये M1 क्लास का मेंबर है। ठीक है। इन जावा फंक्शन इज कॉल्ड एज प्रोसीड्योर, फंक्शन, मेथड या फिर इनमें से कोई नहीं। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा में फंक्शन को मेथड बोला जाता है। ठीक है। अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर, इन लोअर केस इंस्ट्रक्शंस ओनली, रिजर्व वर्ड या फिर वेरिएबल। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग पहले ही जावा कंपाइलर में डिफाइंड है। इसे आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जैसे इंट एक कीवर्ड है तो इंट का यूज़ आप इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ ऊप्स, आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। लूप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। इन जावा फाइनल इज अ कीवर्ड, वेरिएबल, मेथड या फिर क्लास। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। फाइनल एक कीवर्ड है। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अभी इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बड़ी ही मेहनत से इसे अपने हाथों से लिखा है आपके लिए। ठीक है। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप इसी को पढ़ लेना, इस वीडियो को देख लेना, आपको सारा क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा। और मैंने बोला था जावा का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे MCQ में रहेगा। ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वांट टू फिक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन वी शुड डिक्लेयर अ वेरिएबल एज फाइनली, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को आपको हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए फाइनल। मेथड कंपल्सरी कंटेन्स कर्ली ब्रेसेस, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, पैरेंथेसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कंपल्सरी की बात हो रही है यहाँ पे। मेथड जब भी बनता है, मान लो M1 है तो ये कंटेन करेगा पैरेंथेसिस, लेकिन आप बोलेंगे ये कर्ली ब्रैकेट भी तो होगा। यहाँ पे कंपल्सरी की बात हो रही, मान लो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो वो कहाँ बॉडी कंटेन करता है। द रिटर्न टाइप ऑफ कैरेट इज, कैरेट मेथड का रिटर्न टाइप बताना है आपको। स्ट्रिंग, इंट, डबल, कैर, यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कैर टाइप का रिटर्न टाइप होता है कैरेट मेथड का, नेम से ही पता चल रहा। द रिटर्न टाइप ऑफ इक्वल्स इज, इक्वल्स भी एक मेथड है जावा में। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, बुलियन होता है, क्योंकि यह ट्रू फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट देता है। तो बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स वैल्यू का कॉम्बिनेशन ही होता है। इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व्हाट इज सिस्टम, इसमें ये जो सिस्टम दिख रहा है ये क्या है, वेरिएबल है, मेथड है, लेबल है या फिर क्लास है। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम एक क्लास है। और मैं आपको बता दूं जावा में जितने भी क्लासेस होते हैं ना उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, पहचानने का तरीका। इन स्ट्रिंग आर्क्स व्हाट इज ARGS, ये क्या है, आर्क्स क्या है, एरे वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, लूप वेरिएबल या फिर डबल वेरिएबल। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना ये एक एरे वेरिएबल है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बोलने लगते हैं।
आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये एरे वेरिएबल है जिसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। व्हाट इज स्ट्रिंग ARGS? यहाँ पे जो हमने मेन मेथड्स में पैरामीटर पास किया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन पैरामीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। मेन मेथड से आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। फिर चाहे अगर आप यहाँ पे इंट ए भी लिखेंगे ना तो ये इंट ए मेन मेथड का पैरामीटर है, मतलब ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एन इंट इन जावा यूजिंग इंटीजर डॉट पार्स इंट डबल डॉट पार्स डबल स्ट्रिंग डॉट पार्स स्ट्रिंग नन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में तब आप यूज़ करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को इंट में। विच लूप एग्जीक्यूट एट वंस इन एनी सिचुएशन? कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, ऐसा कौन सा लूप है जो एक बार एग्जीक्यूट करेगा? वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट करता है क्योंकि ये कंडीशन नहीं देखता, पहले स्टेटमेंट चला देता है। इन जावा सुपर इज अ क्लास मेथड वेरिएबल कीवर्ड। सुपर एक कीवर्ड है जावा में, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको पता भी होगा। सुपर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर टू कॉल सुपर क्लास वेरिएबल, टू कॉल सुपर क्लास मेथड, टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सुपर कीवर्ड का यूज़ हम तीनों तरीके से करते हैं। सुपर क्लास के वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है सुपर कीवर्ड यूज़ कर लीजिए। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। इन जावा दिस इज अ, दिस भी जावा में एक कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है? करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर, मेथड, वेरिएबल को कॉल करने का काम करता है दिस। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड विथ इनहेरिटेंस, इंटरफेस, लूप, बोथ ए एंड बी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ इनहेरिटेंस, इंटरफेस दोनों में हम यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड ऑलवेज यूज्ड विथ ओनली इंटरफेस, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नन। इंटरफेस। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग उप फीचर प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी? पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इनहेरिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है जो कि कोड रीयूजेबिलिटी का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। इन जावा वी कैन परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग वेरिएबल, मेथड, क्लास, इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम जावा में परफॉर्म करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस। फाइनल इज अ कीवर्ड। फाइनल एक कीवर्ड है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे नन एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। फाइनल एक नन एक्सेस मॉडिफायर भी है, यानी बी बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेस मॉडिफायर? प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक या फिर इनमें से सभी? डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये सभी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नन एक्सेस मॉडिफायर? फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट या फिर ऑल ऑफ दिस? ये करेक्ट आंसर होगा। ये सभी नन एक्सेस मॉडिफायर हैं क्योंकि ये हमें एक्सेसिबिलिटी से रोकते हैं। फाइनल भी रोकता है, ये भी रोकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी रोकता है, ठीक है। A member method can be declared static if it does not access static member, non-static, final या फिर none। हमारा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये बी होगा, ठीक है। अगर कोई मेथड हमारा स्टैटिक है तो वो क्या एक्सेस नहीं करेगा? नॉन स्टैटिक मेंबर्स को वो एक्सेस नहीं करेगा। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। डेटा और मेथड्स को एक साथ रखने का कौन सा ये फीचर्स होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा यूनिट होता है
जो कि डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखता है। इन जावा साइज ऑफ इंट डेटा टाइप 4 बाइट्स। जावा में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता कि 2 बाइट्स होगा कि 4 बाइट्स होगा, इसमें फिक्स है 4 बाइट्स ही होगा, क्योंकि इसमें इसका पर्सनल कंपाइलर है जावा सी, वही तो डिसाइड कर देता है 4 बाइट्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। जावा में कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं? 0, 1, 2, 4। 2 करेक्ट आंसर होगा। 2 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप इज़। बुलियन डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी बनता है। फॉल्स करेक्ट आंसर होगा। बुलियन डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। हाउ मैनी इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? 3, 4, 5, 6। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दिस। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। गिव एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विच इज गिवन बिलो। ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, बोथ, नन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ओवरराइडिंग एग्जाम्पल होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो गाइस आपने देखा बहुत सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। अभी आने वाले एमसीक्यू में और बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, पैकेज, कलेक्शन फ्रेमवर्क, इन सभी का एमसीक्यू भी है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको वो मिलेगा। अ क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बिकम्स मेंबर ऑफ सब क्लास ऑफ विच टाइप। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट। तो प्राइवेट होता है। अगर किसी सुपर क्लास में हम किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड बना देते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सुपर क्लास है, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टेड मेंबर है, ठीक है। ये हो गया अपना सब क्लास, तो इस सब क्लास के लिए ये हो गया प्राइवेट। आप बोलेंगे कैसे प्राइवेट हुआ? मान लो इसके नीचे एक और सब क्लास है, तो अगर ये सब क्लास इसके प्रोटेक्टेड मेंबर को इसको देना चाहेगा तो ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड यहाँ था, इसके लिए खुद प्राइवेट है, आप यूज़ करो, आप शेयर नहीं कर सकते। कैन वी चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवररिडन मेथड? नो, यस, कैन नॉट से नन। यस, हम ओवररिडन मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं जावा में। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नेम है कोवेरिएंट। इसी कोवेरिएंट कॉन्सेप्ट की मदद से ओवररिडन मेथड का रिटर्न टाइप भी चेंज किया जा सकता है। रन टाइम एरर्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल एरर, एक्सेप्शन, सिंटैक्स एरर, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। एक्सेप्शन को ही रन टाइम एरर बोलते हैं। अ मेथड विच हैव नोट बॉडी एंड ऑलवेज एंड्स विथ सेमी कोलन कॉल्ड फाइनल मेथड, स्टैटिक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसकी कोई भी बॉडी नहीं होती और ये हमेशा सेमी कोलन से एंड हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस कंपल्सरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? यस, नो, कैन नॉट से नन। तो यहाँ पे नो करेक्ट आंसर होगा। अगर हम कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होता कि उसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए, ठीक है। इफ़ क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन डिक्लेयर अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि अगर कोई क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। विच ऑफ दिस क्लास इज सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इज जावा। जावा में जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी क्लासेस का सुपर क्लास कौन है? स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्ट सुपर क्लास होता है हर एक जावा क्लास का। अ कंस्ट्रक्टर इज अ
मेथड वेरिएबल क्लास लेवल। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नेम क्लास के नेम का जैसा होता है। ईच एंड एवरी जावा क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जावा के हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है और उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू कॉल द मेथड, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यूज टू क्लास नेम, ऑल ऑफ दिस। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का पर्पस क्या होता है तो आपको एक लाइन में इसी चीज़ को बोलना है और ये इंटरव्यू में पूछेगा ही। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का एक ही काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना और कोई काम नहीं होता इसका। अ कंस्ट्रक्टर विच कंटेन ऑब्जेक्ट रेफरेंस एज अ पैरामीटर, उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, कॉपी, प्रोटेक्टेड। कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एज अ पैरामीटर कंटेन कर रहा मतलब वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। विच ब्लॉक एग्जीक्यूट एट फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। डॉट क्लास फाइल जब लोडर लोड कर रहा होता है कंपाइल के बाद तभी एग्जीक्यूट करता है ये। करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट मल्टीपल लाइन कमेंट इन जावा। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यही एक सही तरीका है मल्टीपल लाइन क्रिएट करने का जावा में, ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इग्नोर बाय द कंपाइलर, एरर्स, कमेंट्स, वेरिएबल, ऑल। इसका आंसर आप ही कर दीजिए, 1 सेकेंड का टाइम है। कमेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कंपाइलर हमेशा इग्नोर करता है किसको? कमेंट्स को। विच क्लास वी कैन नॉट एक्सटेंड टू दी सब क्लास, ऐसा कौन सा क्लास है जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते यानी इनहेरिट नहीं कर सकते? स्टैटिक, फाइनल, सुपर, सब। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फाइनल क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैंने आपको ये एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया भी है, प्रूफ करके भी दिया है। इन जावा स्कैनर क्लास इज डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट नेट पैकेज, जावा डॉट इनपुट आउटपुट पैकेज। स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में है। मैंने आपको कम से कम हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स में ये करके भी दिखाया है। इन जावा वी यूज़ फॉर यूज़र इनपुट एट रन टाइम, सिस्टम, स्कैनर, कंसोल, बोथ बी एंड सी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। स्कैनर क्लास, कंसोल क्लास आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं रन टाइम में यूज़र से इनपुट लेने के लिए। विच स्कैनर क्लास मेथड इज़ यूज टू रीड स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू रीड करनी है तो आप कौन सा स्कैनर क्लास का मेथड यूज़ करेंगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, बोथ ए एंड बी या फिर नेक्स्ट इंट। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों मेथड जो है स्ट्रिंग को इनपुट करने के काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इंटीजर डेटा टाइप, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट। यहाँ पे लॉन्ग करेक्ट आंसर होगा। ये सभी इंटीजर डेटा टाइप के ही पार्ट हैं लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? लॉन्ग होता है, ठीक है। विच कीवर्ड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोन। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। थ्रोन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस जितना भी जावा में चैप्टर्स है ना उन सभी चैप्टर्स का एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक एक चैप्टर्स का कोई भी चैप्टर्स मिस नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर ही जो भी एक्सेप्शन होता है उसे हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है, यानी हैंडल करने का काम करते हैं। इन विच पैकेज एक्सेप्शन क्लास एग्जिस्ट, एक्सेप्शन एक क्लास है जावा में, सुपर क्लास है, तो ये किस पैकेज में है आपसे पूछा जा रहा है? जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आयो, जावा डॉट यूटिल या फिर इनमें से सभी। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा डॉट लैंग पैकेज में एक्सेप्शन क्लास होता है।
और मैं आपको बता दूं ये जो लैंग पैकेज है ना, ये जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसे आप इंपोर्ट करेंगे प्रोग्राम में तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। इसीलिए पैकेज बोल हार्ट ऑफ जावा यही होता है, java.lang। विच ब्लॉक एग्जीक्यूट्स कंपल्सरी वेदर एक्सेप्शन इज अकर और नॉट। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट करता है, फिर चाहे एक्सेप्शन रहे या ना रहे। ट्राई, कैच, फाइनली, इनमें से सभी। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट करता है, फिर चाहे एक्सेप्शन अकर हो या फिर ना हो। थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा इंटीजर, क्योंकि थ्रेड प्रायोरिटी का जो वैल्यू होता है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होता है। द मैक्सिमम थ्रेड प्रायोरिटी इज, आपको मैक्सिमम थ्रेड प्रायोरिटी बताना है 0, 5, 10, 15। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। थ्रेड का मैक्सिमम प्रायोरिटी होता है 10। इन जावा मल्टी थ्रेडिंग अ थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाय। जावा के मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एक्सेप्शन, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, बोथ ए एंड सी। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। थ्रेड क्रिएट करने का दो रास्ता होता है, आप चाहे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। विच मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली बाय थ्रेड स्टार्ट मेथड। देखो थ्रेड क्लास के पास ना एक स्टार्ट मेथड होता है, तो ये स्टार्ट मेथड इम्प्लिसिटली किस मेथड को कॉल करता है। एग्जीक्यूट, रन, रन, मेन। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा रन मेथड। ये वाला रन मेथड स्मॉल RUN, ना कि ये कैपिटल वाला, ठीक है। ये रन मेथड, स्टार्ट मेथड इसको अंदर ही अंदर कॉल कर लेता है। व्हाट इज़ द मिनिमम थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। जावा में मिनिमम थ्रेड प्रायोरिटी क्या होता है। 0, 5, 10, 12। यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। मिनिमम थ्रेड प्रायोरिटी होता है 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ए नंबर करेक्ट आंसर। विच मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ जावा थ्रेड। रन, स्टार्ट, मेन, नन। यहाँ पे भी ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि जावा के थ्रेड में ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसको इम्प्लीमेंटेड करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। रन मेथड। फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड विथ वेरिएबल, क्लास, मेथड, ऑल ऑफ दिस। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फाइनल कीवर्ड को आप इन तीनों के साथ अप्लाई कर सकते हो। विच कीवर्ड इज यूज टू रेफर करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। दिस, न्यू, वॉइड, स्टैटिक। दिस कीवर्ड क्या करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड आर रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, नन। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये सभी कीवर्ड्स होते हैं। वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास गेट मेमोरी, हीप, स्टैक, डिस्क, रैम। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम जावा में जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसकी मेमोरी हीप में बनती है जाके। द अप्रोच ऑफ मेथड कॉलिंग ऑलवेज, लीफो, फोफी, फीफो या फिर फोली। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच पे हमारा मेथड कॉल होता है। तो लीफो को आप स्टैक भी बोल सकते हो, यानी स्टैक मेथड फॉलो करता है मेथड कॉल होने के लिए, और मेथड की जो मेमोरी बनती है वो स्टैक मेमोरी में बनती है। जावा यूजेस 2 स्टेज फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दे आर कंपाइलर एंड सिस्टम, कंपाइलर एंड इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, नन। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा क्या करता है, कंपाइलर भी यूज़ करता है, इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले हम कंपाइल करते हैं, फिर इंटरप्रेट करने के लिए JVM होता है। विच वन इज रेफरेंस टाइप, इंट, क्लास, डबल, कैर। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्लास जो है रेफरेंस टाइप होता है। ब्लैंक है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक। प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट वेयर जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। JVM, JRE, JDK, JDB। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट वेयर बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड।
कंट्रोल स्टेटमेंट्स ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, फाइनली बिलोंग्स टू, सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, पॉज स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये जितने भी है ना ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, फाइनली, ये क्या करते हैं ना, ट्रांसफ़र करा देते हैं हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, इसीलिए ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। व्हाट इज़ बाइट कोड इन जावा? जावा में बाइट कोड क्या होता है? कोड जनरेटेड बाय जावा सी, कोड जनरेटेड बाय जेवीएम, कोड जनरेटेड बाय सोर्स कोड, या फिर नन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा कंपाइलर के द्वारा जो भी कोड जनरेट होता है उसी को बोलते हैं बाइट कोड। विच ऑफ दिस पैकेज कंटेन ऑल दी कलेक्शन क्लासेस? कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी क्लासेस हैं वो किस पैकेज में हैं? जावा डॉट लैंग, जावा डॉट नेटवर्क, जावा डॉट AWT, जावा डॉट यूटिल। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जावा डॉट यूटिल में ही कलेक्शन के सभी क्लासेस अवेलेबल है। अ क्लास इज़ नॉट पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। आपको बताना है ऐसा कौन सा क्लास है इन चारों में से जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लास पूछ रहा, वेक्टर, एरे लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्यू जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्लास का पार्ट नहीं है क्योंकि ये एक इंटरफेस है। आ इंटरफेस इज़ नॉट पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे इंटरफेस पूछ रहा, ऐसा इंटरफेस कौन है जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है? लिस्ट, सेट, सॉर्टेड मैप, सॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये क्या है? जावा इंटरफेस का पार्ट नहीं है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अ कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क या फिर कलेक्शन। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद ना आप किसी को ये भी कह सकते हो कि मेरा जावा कंप्लीट है। स्ट्रिंग str इक्वल न्यू स्ट्रिंग लर्न कोडिंग। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर str? ये जो str है इसके लिए कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे लर्न कोडिंग जो स्ट्रिंग है ना इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। 2 करेक्ट आंसर होगा। कैसे? देखो, जब भी हम स्ट्रिंग में न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके चेक करता है हमारा जेवीएम कि यहाँ पे लर्न कोडिंग नाम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में लर्न कोडिंग का ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद ये हो गया हीप मेमोरी हमारा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसी लर्न कोडिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ हीप मेमोरी में भी बनता है और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इसी हीप मेमोरी के अंदर होता है। तो 2 जगह ऑब्जेक्ट बनता है जब हम न्यू कीवर्ड से किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैन वी ओवरलोडेड मेन मेथड? यस, नो, कैन नॉट से, नन। यस, हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए का वैल्यू 10 है, प्लस प्लस ए मतलब 11। उसके बाद यहाँ पे है प्लस, आउटपुट बताना है इसका, प्लस प्लस ए। तो यहाँ पे देखो 11 था अभी ए का वैल्यू, फिर से प्लस प्लस मतलब 12 हो गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लगातार वैल्यू लिखते चल रहा हूँ। फिर ये वाला प्लस है, उसके बाद ए का वैल्यू क्या है? 12 है, 12 होगा। माइनस माइनस मतलब इसके बाद वैल्यू घट चुका है, 12 से 11 हो चुका है यहाँ पे ए का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखो माइनस है तो हम भी माइनस लगा देते हैं। उसके बाद माइनस माइनस ए, तो ए का वैल्यू 11 था तो अभी माइनस माइनस ए मतलब 10 हो गया। उसके बाद प्लस है बीच में, ये वाला प्लस, ए माइनस माइनस, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया था। ठीक है, तो अभी ए माइनस 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 मतलब ए का वैल्यू अभी यहाँ पे 10 है। उसके बाद माइनस माइनस होगा, हमें इससे मतलब भी नहीं है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम ए को प्रिंट करेंगे? यहाँ पे ए माइनस माइनस है तो ए का वैल्यू 10 था तो अभी यहाँ पे
ए का वैल्यू 10 ही रहेगा, लेकिन हम प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो जब प्रिंट हम बाद में कर रहे हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज होके प्रिंट होगा, तो इसको आप ना 9 कंसीडर करोगे यहाँ पे। तो अभी आप इन सभी को ऐड करो, 11 12 हो गया 23, 12 हो गया 35 माइनस 10 हो गया 25, 9 ऐड करेंगे क्या होगा 34। तो 34 किस ऑप्शंस में है, किसी में नहीं है, यहाँ पे नन लगा दो। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा नन। विच कीवर्ड कैन नॉट यूज्ड विथ कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक। यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक। की स्टैटिक टाइप का कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना सकते। इंट ए 10, इंट बी 200 प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बताना है। बुलियन सी इक्वल ए इक्वल बी, हम ना यहाँ पे मान लो b का वैल्यू 200 है, 200 चला गया a में आ गया 200, उसके बाद इस 200 को हमने c में डाला थी, इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, ट्रू, फॉल्स, कंपाइलेशन एरर, नन। यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल यूज़ नहीं किया हुआ है। आप डायरेक्टली किसी की वैल्यू को डायरेक्ट इस तरह से असाइन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे a इक्वल b होता ना, तब जाके इसका रिज़ल्ट कुछ बनता। रिज़ल्ट क्या बनता, यहाँ पे देखता कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स जाके इसमें स्टोर होता, रिज़ल्ट फॉल्स आता अगर इक्वल बी होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ a इक्वल बी है तो एरर आएगा। इंट a इक्वल 10 है, उसके बाद a लेस देन 5, क्या 10 लेस देन 5 है। यहाँ पे देखो कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, अभी हम यहाँ पे जंप करेंगे। यहाँ पे देखो a लेस देन 20, a का वैल्यू 10 है, क्या 10 लेस देन 20 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, रिज़ल्ट प्रिंट होना चाहिए कोडिंग। तो अभी ये कोडिंग जाके स्टोर हो गया b में, तो b का जब हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, लर्न कोडिंग लाइक एरर। तो यहाँ पे कोडिंग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंट a इक्वल 10, इंट b इक्वल 2, ट्राई के अंदर हमने लिखा इंट c इक्वल a डिवाइड b, c को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद कैच में हमने एक्सेप्शन को हैंडल भी किया है, अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो 0, 5 एरर नन। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अगर मान लो b का वैल्यू 0 होता ना, तो यहाँ पे जब हम 10 को 0 से डिवाइड करते तो एक्सेप्शन आ जाता, तो हम कैच में जंप करते और यहाँ पे ये एरर प्रिंट होता, तो ये आंसर करेक्ट होता, ठीक है। बुलियन b, एक हमने बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे हम b को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, तो आपको इसका आउटपुट बताना है। इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 4 ऑप्शन से ट्रू, फॉल्स, 0, 1। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो बुलियन डेटा टाइप होता है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। तो जब इसके वेरिएबल को आप प्रिंट करोगे तो ये फॉल्स प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंट a इक्वल 5, a का वैल्यू यहाँ पे देखो 5 है। उसके बाद हमने m1 मेथड को कॉल करा, तो कर्सर यहाँ पे जंप करा, हमने m1 के अंदर क्या किया है, a की वैल्यू को 3 कर दिया। उसके बाद हमने a की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा है, तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, एरर मिलेगा या फिर एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, क्योंकि मेन में a का वैल्यू 5 है और हमने a को प्रिंट करा है। यहाँ पे इंट a 10 है और b का वैल्यू भी 10 है, ठीक है। अगर इफ़ के अंदर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं a इक्वल b, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ट्रू, फॉल्स, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट में मिलेगा फॉल्स। अभी आप कहेंगे कि रिज़ल्ट तो ट्रू आना चाहिए, तो ये जो इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल को देखेगा दोनों अलग अलग रेफरेंस है, तो यहाँ पे ये फॉल्स बोलेगा। यहाँ पे देखो एक और प्रोग्राम है, स्ट्रिंग str1 में हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया है अंकित। उसके बाद स्ट्रिंग str2 में हमने फिर से सेम स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इफ़ के अंदर कंडीशन देखते हैं str1 डॉट इक्वल्स str2, तो इसका रिज़ल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू, फॉल्स, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि हम इक्वल्स मेथड यूज़ कर रहे।
इक्वल्स मेथड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को देखता है। यहाँ पे देखिएगा अंकित है, यहाँ पे भी अंकित है, तो क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट आपको डिस्प्ले करके दे देगा। लेकिन इसी प्रोग्राम में हम अगर इक्वल इक्वल यहाँ पे लिख दे str1 इक्वल इक्वल str2, तो इसी प्रोग्राम का आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो इक्वल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देखेगा। str1 str2 दोनों अलग रेफरेंस है तो ये फॉल्स बोलेगा। लेकिन ये जो इक्वल्स मेथड है ये कंटेंट देखेगा, दोनों सेम है तो ये ट्रू बोलेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ट्रू आंसर होगा, लेकिन इक्वल इक्वल होता सेम क्वेश्चन में तो फॉल्स आंसर होता। द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ यूज़र डिफाइंड पैकेज इज़, अगर आप खुद का एक पैकेज बनाते हैं जावा में तो उस प्रोग्राम को आप कैसे कंपाइल करेंगे। जावा सी पैकेज नेम डॉट जावा, जावा सी पैकेज नेम, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, या फिर जावा सी -d स्पेस डॉट क्लास नेम डॉट जावा। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रोग्राम को आप देखो, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिटर्न लिखा हुआ है। उसके बाद एक फाइनली ब्लॉक है हमारे पास, इसके अंदर हमने फाइनली ब्लॉक लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर, 0, एक्सेप्शन या फिर फाइनली ब्लॉक। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आउटपुट आएगा फाइनली ब्लॉक। क्यों? क्योंकि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है या इससे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्शन रहे ना रहे, कुछ है या भी नहीं है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करना ही है, इसीलिए फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आउटपुट आएगा। आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर इज, जो हम स्पेस कैरेक्टर यूज़ करते हैं उसका आस्की वैल्यू क्या होता है, 0, 32, 64, 255। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, 32 आस्की वैल्यू होता है स्पेस कैरेक्टर का। विच ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड आफ्टर ट्राई ब्लॉक, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो कि ट्राई ब्लॉक के बाद होता है, कैच, फाइनली, बोथ, ए एंड बी, नन। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कैच और फाइनली ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के बाद होते हैं। हाउ मैनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर इन जावा, फोर टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में, ठीक है। इन जावा इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, यस, हम बिना मेन मेथड के भी जावा में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अभी आप बोलेंगे कैसे, स्टैटिक ब्लॉक की मदद से। इन जावा वी यूज @ ओवरराइड एनोटेशन व्हेन वी हैव ओवरलोडेड मेथड, ओवररिडन मेथड, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। @ एनोटेशन हमें वहीं यूज़ करना है जब हमारा मेथड ओवररिडन मेथड हो, ठीक है। ये बस 100% श्योर करता है कि ये ओवररिडन मेथड है। द साइज ऑफ इंट ARR इक्वल न्यू इंट 5 इज 10, 5, 20, नन। तो यहाँ पे 20 होगा क्योंकि इंट का साइज होता है 4 बाइट्स, तो यहाँ पे 5 है, तो 4 × 5 करेंगे 20 होगा। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, रैंडम मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, नन। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एरे के एलिमेंट्स हमेशा स्टोर्ड होते हैं। इन जावा लेंथ इज यूज्ड फॉर एरे, स्ट्रिंग, इंटरफेस, स्टैटिक। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। लेंथ हमेशा एरे के साथ यूज़ होता है क्योंकि लेंथ एक एरे का प्रॉपर्टी है। इन जावा लेंथ मेथड इज यूज टू, लेंथ मेथड का यूज़ हम किसके साथ करते हैं जावा में, फाइंड एरे लेंथ, फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, कॉपी स्ट्रिंग, कॉनकैट स्ट्रिंग। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ मेथड यूज़ करते हैं, जबकि एरे के लिए हम लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ क्लास इज CLS क्लास, CLAS क्लासेस। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन टॉप, बॉटम, मिडिल, नन। बॉटम से चेक करता है डू वाइल लूप कंडीशन को। इन जावा इंटीजर इज अ मेथड वेरिएबल क्लास, नन। तो यहाँ पे इंटीजर हमारा क्लास है, ठीक है, ये कैपिटल I है, जावा में इंटीजर क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इनमें से बताना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है।
तो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा ये सी नंबर है, ठीक है। पहले आप प्लस दे दो, उसके बाद जो भी देना है, या फिर माइनस दे दो फिर इक्वल दे दो, ये गलत है। यहाँ पे एक प्रोग्राम में आउटपुट बताना है। ए में कैपिटल ए साइन है, उसके बाद हमने 10 इंक्रीज कर दिया और हमने ए को प्रिंट करा टाइप कास्ट करके। तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? कैपिटल ए का इसकी वैल्यू होता है 65, यहाँ पे 10 बढ़ा दिए तो 75, फिर हमने ए को प्रिंट करा टाइप कास्ट करके, तो इसका रिजल्ट होगा 75, ठीक है। विच मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास? फाइनलाइज, डिलीट, क्लास, कंस्ट्रक्टर। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है जिसका नेम क्लास नेम का जैसा सेम होता है। वी कैन पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट थ्रू विच मेथड? मेन, रिकर्सिव मेथड, ऑल मेथड्स, नन। मेन मेथड से अगर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट? इंटीजर, स्ट्रिंग, एरे, डबल। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप। द कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ABST, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, नन। तो सी नंबर एब्स्ट्रैक्ट करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए है। इन विच पैकेज कंटेंस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? आपको बताना है किस पैकेज में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। java.util, java.net, java.scanner, java.lang। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, java.lang में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कंटेन है। If a class extends an abstract class but does not define all of its method, then it will become as abstract, local, static, all of this। तो abstract, अगर कोई क्लास abstract क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो abstract क्लास के मेथड को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो भी abstract बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही MCQ था जावा का इस वीडियो में। जावा में जितने भी चैप्टर्स थे सभी के MCQ मैंने इस एक वीडियो में आपको कवर करके दिखाए हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।